दोस्तों, क्या कभी हमने सोचा था एक दिन ऐसा भी आएगा आसमान से पानी की जगह प्लास्टिक बरसेगा। आज जो प्लास्टिक कभी सड़कों पर आवारा घूमते हुए नजर आता है, तो कभी नाली में तैरते हुए दिखाई देता है, तो कभी गली में चुप कर बैठा हुआ होता है, वही प्लास्टिक बारिश के पानी से नदी नालों से होते हुए समंदर तक पहुंच जाता है। समंदर उस प्लास्टिक को तोड़ तोड़ कर माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट कर देता है और सूरज की गर्मी उस माइक्रोप्लास्टिक को इवेपोरेट करके बादल में भर देती है। हाल ही में इंडोनेशिया में प्लास्टिक रेन ये कोई हैरानी नहीं बल्कि एक वार्निंग है। आज प्लास्टिक की बारिश हो रही है, लेकिन फ्यूचर में पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की भी बारिश हो सकती है। जब इंसान ने प्लास्टिक बनाया था तो ऐसा लगा था कि ये इंसान के लिए सबसे बड़ी सुविधा हो सकती है, पर प्रकृति हर फायदे नुकसान का हिसाब रखती है। प्लास्टिक बनाने वालों ने सोचा होगा ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक से क्या होगा, नदी नालों को ब्लॉक करेगा, समंदर को गंदा करेगा, जो एक दिन आसानी से साफ किया जा सकता है। पर किसी ने ये नहीं सोचा ये प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े जो नदी नाले समंदर में बिखरे पड़े हैं, एक दिन फ्यूचर में इंसान के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। ये माइक्रोप्लास्टिक इतने छोटे होते हैं जो हवा में इजीली मिक्स हो जाते हैं, और जब पानी इवेपोरेट होता है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में उड़कर बादलों तक पहुंच जाते हैं बिना किसी को पता चले। और जब वही पानी बारिश बनकर गिरता है तब प्लास्टिक के पार्टिकल्स यानी कि माइक्रोप्लास्टिक जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो भी बारिश के साथ गिरने लगते हैं, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। और लोग आज हैरान हो रहे हैं कि इंडोनेशिया में प्लास्टिक की बारिश कैसे हो सकती है। हैरानी तो इस बात की होनी चाहिए थी कि धरती पर आज तक प्लास्टिक की बारिश कैसे नहीं हुई। जब धरती का हर सांस माइक्रोप्लास्टिक से घुला हुआ हो तो प्लास्टिक की बारिश नहीं होगी तो क्या अमृत बरसेगा। हमें लगता है कि प्लास्टिक को जलाने के बाद उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। उसकी कहानी खत्म नहीं होती है, बल्कि तब उसकी कहानी शुरू होती है। जब प्लास्टिक जलता है तो वो अपने अंश हवा में रिलीज करता है, जो ना दिखाई देते हैं और ना ही पकड़े जाते हैं। वो सीधे सांस के जरिए हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। प्लास्टिक एक ऐसा वायरस है जो एक बार पैदा हो गया वो कभी नष्ट नहीं होता है। मिट्टी में दफनाओ तो मिट्टी को बंजर कर देता है, पानी में फेंको तो समंदर को निगलने लगता है, जलाओ तो हवा को दूषित कर देता है। आज प्लास्टिक की बारिश हो रही है, कल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल्स की बारिश होगी, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। क्योंकि जो सब्जियां हम प्यार से खाते हैं, जिस अनाज से हम रोटियां बनाते हैं, जो फ्रूट्स हम हेल्दी समझकर खाते हैं, उन सब में केमिकल घुसा हुआ है। और ये केमिकल्स मिट्टी पानी में फैल रहे हैं, जो एक दिन ये केमिकल्स भी हवा में उड़कर बादलों तक चले जाएंगे और बारिश बनकर फिर से आ जाएंगे। हम सोचते हैं बारिश में सिर्फ पानी होता है। बारिश में सिर्फ पानी नहीं होता है, बल्कि प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और पॉइजन भी होता है। क्योंकि प्रकृति का सिंपल हिसाब है, जो दोगे वही लौट कर आएगा, क्योंकि प्रकृति सबका हिसाब रखती है। अब सवाल यह है कि इसमें आम आदमी क्या करेगा। ना प्लास्टिक को जमीन में दबा सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना ही फेंक सकते हैं, और ग्राउंड लेवल पर रिसाइकिल की कोई सुविधा नहीं है, तो इसमें कॉमन मैन क्या करेगा। जब प्लास्टिक इतना ही खतरनाक है तो पूरी तरह से इस पर बैन क्यों नहीं लगाई जाती। बड़ी बड़ी सिटीज में तो ये पूरी तरह से कंप्लीटली बैन हो जाना चाहिए। यहाँ बैन लगता है, लेकिन 4 दिन के लिए, वो भी पैसा कमाने के लिए। पेपर पर एक सर्कुलर जारी किया जाता है कि कल से प्लास्टिक बंद। 2 दिन फुल अवेयरनेस चलाया जाता है और तीसरे दिन से अथॉरिटीज खुद कलेक्शन ड्राइव में लग जाती है। दुकानों में घुसकर ऐसे छापे मारते हैं जैसे उन्होंने प्लास्टिक नहीं बल्कि बॉम्ब छुपाया हो। फिर दुकानदारों को 10-10 हजार का चालान पकड़ाकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, 5वीं दुकान, इस तरह से पूरा सिस्टम एक चक्कर की तरह घूमते रहता है। ना प्लास्टिक का प्रोडक्शन रुकता है, ना ऑफिसर्स की अर्निंग, और ना ही दुकानदार की मजबूरी खत्म होती है। सबको पता है कि सब गलत है, फिर भी सब चल रहा है। क्योंकि जब सिस्टम कोई फर्क नहीं पड़ता है तो बाकी लोगों को क्यों पड़ेगा।
ना किसी को डेवलपमेंट की चिंता और ना ही किसी को एनवायरमेंट की फिक्र। नेता सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, वो चाहे किसी भी देश या पार्टी के क्यों ना हो। जो सरकार में है वो सरकार को टिकाने में व्यस्त है, और जो सरकार में नहीं है वो सरकार बनाने में व्यस्त है। न्यूज चैनल में सुबह से रात तक एक ही तमाशा चलते रहता है कि कौन से नेता ने क्या बोला और दूसरे नेता ने उसका जवाब क्या दिया। किसी मुद्दे पर बात नहीं होती है, हर तरफ जेलसी, करप्शन और ब्लेम गेम। ये सब इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि रियल प्रॉब्लम जैसे पोल्यूशन, एनवायरमेंट, हेल्थ रिस्क जैसे रियल इशू के लिए न्यूज स्टूडियो में जगह ही नहीं बचती है। चाहे प्लास्टिक की बारिश हो, एसिड की बारिश हो, हवा जहरीली हो, कैंसर के केसेस बढ़ रही हो, नदियां सूख रही हो, ये सारे इश्यूज वोट लेने के लिए थोड़ी बने हैं। जिस प्रॉब्लम्स का वोट बैंक नहीं, वो सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद साइड हो जाते हैं। जब इंडस्ट्रीज, कंपनीज को किसी बात का डर है ही नहीं, तो फिर वो हर जगह प्लास्टिक, केमिकल्स और टॉक्सिन्स को डंप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कोई रोक टोक करने वाला है ही नहीं। जब अकाउंटेबिलिटी ही नहीं, तो डिस्ट्रक्शन एक रूटीन बन जाता है। हर साल बीमारियां क्यों बढ़ रही है? कैंसर कैसे कॉमन हो गया है? बच्चों की इम्यूनिटी कैसे कम हो गई है? हर फ्रूट्स में शाइन कैसे होती है? क्योंकि जहर को हम हर रोज न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व समझकर खा रहे हैं। लेकिन क्या प्लास्टिक पर बैन लगाना इतना आसान है? क्योंकि हम हर चीज में प्लास्टिक पर डिपेंडेंट हो गए हैं। अगर प्लास्टिक बंद भी कर दे तो हमारी आदतें नहीं बदलेगी। अगर हमारी आदतें नहीं बदलेगी तो ना पब्लिक यूज करना छोड़ेगी, और ना ही मैन्युफैक्चरिंग बंद होगा, और ना ही दुकानदार बेचना छोड़ेगा। सॉल्यूशन छोटा नहीं, सॉल्यूशन ग्लोबल लेवल का चाहिए। 2-4 अवेयरनेस के वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक वर्ल्ड के साइंटिस्ट, गवर्नमेंट और पब्लिक मिलकर काम नहीं करती, तब तक प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, धरती कुपोषित होती रहेगी। हम मार्स पर घर बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अर्थ को ठीक करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमें लगता है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वर्ल्ड प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन ऐसे प्रोग्रेस का क्या फायदा जो प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स, रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बनाने के लिए हमारे पास हजारों करोड़ का बजट है, लेकिन एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए 1% तक नहीं। आज प्लास्टिक की बारिश हो रही है, कल केमिकल्स, रेडियो एक्टिव डस्ट या इंडस्ट्रियल फ्यूम्स की बारिश होगी। सोचो एक दिन पानी की जगह जहर बरस रहा हो, और इसका जिम्मेदार हम सब होंगे। हर इंसान को अपनी आदतें बदलनी होगी। कम प्लास्टिक यूज, रीयूज, रिसाइकलिंग और सही जगह पर वेस्ट डिस्पोजल, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, ये हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब बारिश होती है वो किसी एक घर पर नहीं होती है, हर जगह होती है। सिस्टम को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम भी हमारे बुने हुए जाल से बना हुआ है। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक दुनिया नहीं बदल सकती। ये प्लैनेट हमारा घर है, और घर में जहर, मिलावट, कचरा हो तो वहां रहने वालों का बीमार पड़ना तय है। इस प्लास्टिक के बारिश का मैसेज सिंपल है, प्रकृति सब कुछ रिकॉर्ड करती है। हमने जो दिया वही मल्टीप्लाई होकर वापस आया, क्योंकि कर्मा लौट कर जरूर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।